सालों पहले एक प्रभु के दास थे जिसका नाम था रेनहार्ड बोंके। रेनहार्ड बोंके जब जवान हुआ करते थे तो उनका बड़ा इच्छा था कि परमेश्वर के लिए पूरे भूमंडल में सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर ने उनको एक विजन दिया था अफ्रीका के लिए कि वो उस कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उपयोग करेंगे करके। तो ऐसे जब वो जवान थे तो एक टाइम उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और उस मीटिंग के लिए वो वहां पे गए। जब वो उस मीटिंग में गए तो तकरीबन 200 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। वो गए, उन्होंने अपना प्रचार किया, जवान थे, उन्होंने अपना बेस्ट प्रचार दिया। प्रचार देने के बाद उनका दिल बड़ा भावुक हो गया, वो बड़े टेंशन में आ गया। उनके साथ रहने वाले मित्र ने उनसे सवाल पूछा कि इतना दुखी क्यों है। तो उसने बोला ये 200 लोग तो यहाँ बैठे हैं पर इसके अंदर एक भी जवान नहीं है। बोला एक भी जवान नहीं है, मुझे एक भी जवान इस मीटिंग में क्यों नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला इसके लिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये लोग सब किसी और जगह पे हैं। तो उसने पूछा कौन सी जगह पे है। तो उन्होंने बोला कि ये सब के सब आपको डिस्को में मिलेंगे, सब के सब आपको डिस्को में मिलेंगे। तो उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ वो जगह जहाँ पे इधर के सारे जवान कहाँ मिलेंगे। तो उसका फ्रेंड उसको उस सिटी से ड्राइव करते हुए एक इंडस्ट्रियल एरिया को पास करते हुए एक बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है। और जब बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है तो वो जाता है, वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है तो बिल्डिंग के नीचे ही वो जगह वाइब्रेट हो रहा था। वो ऊपर गया, उस कमरे के अंदर गया। जब वो कमरा खोला तो भयंकर, फ्राइडे का दिन था, भयंकर भीड़ वहां पे इकट्ठी है। लड़का और लड़कियां एक साथ मिलके, जवान वहां पे नाच रहा है अश्लील गानों पे, तदनंगी हालत में। वो गा रहा है, वो नाच रहा है, वो पी रहा है, वो सुट्टा मार रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। रेनहार्ड बोंके उसे देखते हैं और उनका दिल भर आ जाता है। और देखने के बाद वो अपने दोस्त से इस प्रकार से कहते क्या इस जगह के ओनर से मैं बात कर सकता हूं, क्या तू उसके ओनर को जानता है। तो दोस्त ने कहा हाँ मैं ओनर को जानता हूं। तो रेनहार्ड बोंके ने कहा मुझे अभी उससे मिला। उसने बोला क्यों मिलना है। बोला मुझे मिला, अभी मुझे उससे मिलना है। तो वो ओनर से मिलने गया। ओनर के साथ सामने खड़े हुए रेनहार्ड बोंके ने उस ओनर को देखकर बोला मुझे 5 मिनट चाहिए। बोला किसका 5 मिनट चाहिए। बोला वो जो डिस्को है आपका, उस डिस्को के अंदर मुझे 5 मिनट बोलने का मौका चाहिए। बोला वो बंदा हंसा और रेनहार्ड बोंके को देख के कहता रेनहार्ड आप पागल है क्या, मैं अपने डिस्कोथेक में मैं तुझे 5 मिनट क्यों दूंगा। तो बोला मुझे 5 मिनट चाहिए क्योंकि मुझे 5 मिनट सुसमाचार का प्रचार करना है। उसने बोला नहीं दूंगा, यहां से निकल कर चले जा। तो वो निकल के गया, उसका बड़ा मजाक उड़ाया उसने। जब वो निकल के गया वो वापस मुड़ा और उस ओनर से एक सवाल पूछा। पवित्र आत्मा ने उससे बोला, होली स्पिरिट सेड बोंके इससे पूछ कि क्या ये सोचता है ये जो जवान जो इसके पास आते हैं क्या उनका जिंदगी सही हो जाएगा। तो वापस मुड़ा, उसने उस ओनर को देख के पूछा ये जो व्यक्ति और जितने लड़का लड़की यहां पे आते हैं क्या आपको लगता है ये नाच और गाना और ये उल्टे सीधे काम करने के बाद इनका जीवन बचा लिया जाएगा, क्या ये सही हो जाएंगे। वो आदमी वहीं खड़ा रहा और वो बोलता तुझे कैसे पता कि मैं पूरे आज दिन में यही सोच रहा था कि ये जो मेरे पास नाचने गाने और ड्रग्स करने आते हैं इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, तुझे कैसे पता। रेनहार्ड बोंके ने बताया जिसने तुझसे बात किया वो मुझसे भी बात करता है, वो पवित्र आत्मा है। उस डिस्कोथेक के ओनर ने कहा रेनहार्ड आई विल गिव यू 5 मिनट्स, मैं तुझे 5 मिनट दूंगा लेकिन कल रात मिडनाइट को दूंगा मैं। उसने बोला ठीक है। रेनहार्ड बोंके गया। नेक्स्ट डे का मीटिंग था, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैं मेन मैसेज प्रचार कर रहा था जो रात को 12 बजे मुझे डिस्कोथेक में देना है। उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ खत्म किया, रात को वहां से निकले। निकलने के बाद उस डिस्कोथेक के पास गए। उन्होंने यूजुअली वो फॉर्मल्स में रहते लेकिन उस दिन उन्होंने थोड़ा सा कैजुअल ड्रेस पहना इन लोगों को पास जाने के लिए।
तो कैजुअल ड्रेस पहन कर तैयार होकर वो उस डिस्कोथेक के बाहर खड़े रहे और चल रहे। परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें छूना, इन्हें छूना, इन्हें छूना, इन्हें छूना, इन्हें छूना। अब वो सोच रहे परमेश्वर इतना बड़ा मैसेज है, इसको इतना छोटा कैसे करूं, 5 मिनट में क्या प्रचार करूं, वॉच नहीं समझ आ रहा कैसे बोलूं, क्या बोलूं, किस तरीके से बोलूं। रात के 12 बजते हैं, रेनहार्ड बोंके अंदर घुसते हैं, म्यूजिक कम हो जाता है, एक माइक उनके हाथ में दिया जाता है और वो हमें जब खड़े होते हैं प्रचार करने के लिए, उसी एग्जैक्ट मोमेंट में रेनहार्ड बोंके बोलते हैं, हमें जब मैं पोडियम पे खड़ा हुआ और मुझे नहीं समझ आ रहा 5 मिनट में मैं क्या बोलूं, उस एग्जैक्ट मोमेंट में पवित्र आत्मा वहां पे उतर आता है और पवित्र आत्मा मेरे से कहता है तू अकेला नहीं है, मैं तेरी मदद करने जा रहा हूं। रेनहार्ड बोंके बोलते हैं, वो अपनी गवाही में बोलते, मैंने प्रचार करना शुरू किया, मेरे अगले 5 मिनट मानो 5 घंटे के बराबर थे। अगले 5 मिनट के अंदर मैं देखता हूं एक लड़का घुटने पे, दूसरा लड़का घुटने पे, तीसरा घुटने पे, चौथा घुटने पे।